6x plus 5y minus 11 equals to 0. ठीक है, और 9x प्लस 15/2y इक्वल्स टू 21. अब इसके अंदर क्या है, हमको शो करना है कि देयर इज़ नो सॉल्यूशन, हैज़ नो सॉल्यूशन, राइट. तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, सबसे पहले कंडीशन है A1/A2 शुड बी इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2. ठीक है, उसके पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इसका. ठीक है, चले तो 18x प्लस 15y इक्वल्स टू वॉट 42. सो 18x प्लस 15y माइनस 42 इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो A1/A2 हमारा क्या हुआ, A1/A2 इज 6/18 विच इज इक्वल टू 1/3. B1/B2 क्या हुआ, 5/15 विच इज इक्वल टू 1/3. एंड C1/C2 क्या हुआ, C1/C2 है -11 अपॉन -42 विच इज इक्वल टू 11/42. हैंस ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करती है. सो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2. हैंस हैज़ नो सॉल्यूशन. ओके, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Kx plus 2y equals to 5 and 3x minus 4y equals to 10. What value of k does the system of equations have a unique solution and has no solution? ठीक है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए और नो सॉल्यूशन के लिए क्या हो सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ. Kx plus 2y minus 5 equals to 0 and 3x minus 4y minus 10 equals to 0. ओके, सो सबसे पहले हम यूनिक सॉल्यूशन के लिए करेंगे. फॉर यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2. ठीक है, तो डेट मीन्स K/3 शुड नॉट बी इक्वल टू 2/-4. सो K इज नॉट इक्वल टू 2 into 3/-4. सो 2 2s are. सो K इज नॉट इक्वल टू -3/2. ओके, मतलब 3/2 के अलावा कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा. ठीक है, नाउ सेकेंड, नो फॉर नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन के लिए तो पता ही है क्या होना चाहिए, A1/A2 शुड बी इक्वल टू B1/B2 एंड शुड नॉट इक्वल टू C1/C2. इक्वल्स टू B1/B2 शुड नॉट बी इक्वल टू C1/C2. So A1/A2 is what? B2 should not be equal to C1/C2. अब वैल्यूज डाल दो रिस्पेक्टिव. सो K/3 is equal to 2/-4 should not be equal to -5/-10. So K is equal to -3/2 and K is not equal to 3/2. ठीक है, मतलब पहले ये किया और बाद में इसको इसके साथ किया. ठीक है, मतलब ये वैल्यू होनी चाहिए. सो रिक्वायर्ड वैल्यू के की कौन सी होनी चाहिए, -3/2 होगा, तभी जाके उसका सॉल्यूशन नहीं होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन 13. x plus 2y
equals to 3 and 5x plus ky plus 7 equals to 0. उसमें भी सेम ही है, यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन. चलिए, सो 13 के लिए पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ. सो x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल्स टू 0. ठीक है, सबसे पहले फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 upon a2 should not be equal to b1 upon b2. So 1 upon 5 should not be equal to 2 by k. So k should not be equal to 10. मतलब 10 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी k की तो उसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा. नाउ सेकेंड, फॉर नो सॉल्यूशन. फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2. ओके, तो सबसे पहले ये a1 अपॉन a2 इज 1/5 इज इक्वल टू 2/k इज इक्वल टू -3/7 शुड नॉट बी इक्वल टू. सो k इक्वल्स टू, सो ये दोनों को अलग अलग ले लो. 1/5 शुड बी इक्वल टू 2/k, सो k इक्वल्स टू 10. 2/k इज नॉट इक्वल टू -3/7. सो k शुड नॉट इक्वल टू 2 into 7/3. सो k शुड नॉट इक्वल टू -14/3. मतलब k अगर 10 होगा तब भी जाके उसका सॉल्यूशन नहीं होगा. ओके, सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 10. ओके, क्वेश्चन 14. सो x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल्स टू 0. यहाँ भी यही है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन. सो नंबर 1, फॉर यूनिक सॉल्यूशन condition should be a1 upon a2 should not be equal to b1 upon b2. So 1/3 should not be equal to 2/k. So k should not be equal to what? 6. 6 के अलावा जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, उसमें उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा. सेकेंड इज फॉर नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन के लिए अगेन a1/a2 should be equal to b1/b2 and should not be equal to c1/c2. तो सबसे पहले तो 1/3 should be equal to 2/k should be equal to -5/15. ठीक है, तो पहले ये ले लो, ये दो ले लो, शुड यहाँ पे शुड नॉट बी इक्वल टू, और बाद में ये दो ले लो. सो 1/3 इक्वल्स टू 2/k. सो k शुड बी इक्वल टू वॉट? 6. तब जाके उसका सॉल्यूशन नहीं होगा. ठीक है, अगर k की जगह पे 6 होगा तो ही. और दूसरा है 2/k शुड नॉट बी इक्वल टू -5/15. सो k इज इक्वल टू 2 should not be equal to 2 into 15 by -5. So 5 3s are, so k should not be equal to -6. ठीक है, -6 के अलावा और सिर्फ लेकिन 6 भी, मतलब रिक्वायर्ड वैल्यू तो क्या होगी उसकी? 6 ही होगी. सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज व्हाट? 6. ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.